दोस्तों फोर्टन के रास्ते में हर कदम एक सीख है। टोकन प्लस मैट्रिक्स वॉट पैसिव एक पूरी जीत है। जो आज जुड़ा है कल बनेगा मिसाल। फोर्टन ही भविष्य है ये नहीं कोई सवाल। $100 $200 फिर और ऊपर सब संभव है, क्योंकि सिस्टम में मूल्य तर्क और विकास का प्रवाह है। तो तैयार हो जाओ सफर अभी शुरू हुआ है। जो आज समझेगा कल उसी का युग होगा। फोर्टन। दोस्तों आज से पहले अगर हम बात करें नेटवर्किंग के इतिहास की, तो नेटवर्किंग का इतिहास कोई नया इतिहास नहीं है, पुराना इतिहास रहा है। इंडिया में भी नेटवर्किंग की शुरुआत, सही शुरुआत अगर मानी जाए तो सन 2000 के आसपास में हो चुकी थी। यानी 25 से 30 साल तो नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिया में स्टार्ट हुए हो चुका है। और पिछले कई सालों में 2020 से पहले तक की अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जो फोरसाज को टक्कर दे सके। फोरसाज को टक्कर देने का मतलब यह है कि जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ था, जो नेटवर्क मार्केटिंग की इवन पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में नहीं हुआ था। अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो दुनिया में तो नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 100 साल से भी ज्यादा टाइम से चल रही है। और भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में पिछले 20 साल से चल रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री को चेंज करने वाला अगर कोई कंसेप्ट आया, कोई प्रोजेक्ट आया, तो वो फोरसाज। दुनिया का एकमात्र प्रोजेक्ट जहां पे 100% मनी का डिस्ट्रीब्यूशन, 100% ट्रांसपेरेंसी, इंस्टेंट पे आउट, किसी भी प्रकार से किसी भी सिस्टम पे जो कंट्रोल होता है किसी इंसान का, कुछ लोगों का, वो कंट्रोल नहीं। और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ और नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री यहां से बदल के रह गई। फोरसाज ने सबसे पहले अपने आप को 2020 में इथेरियम की ब्लॉकचेन पे इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनी। 10 लाख लोगों की कम्युनिटी बनी, यानी 1 मिलियन पर्सन्स। और ये एक इतनी बड़ी कम्युनिटी है 10 लाख लोगों की, ये ऐसा नहीं है कि जस्ट इंडिया से बनी, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां कहीं पे भी इंटरनेट है वहां पे बनी। फोरसाज को जिन्होंने शुरुआत में ज्वाइन किया, जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने प्रमोट किया, जिन्होंने लोगों को बताया, उनकी लाइफ तो फोरसाज इथेरियम के टाइम ही चेंज हो गई थी। दोस्तों फोरसाज इथेरियम की शुरुआत जनवरी 2020 में होती है और 2020 में ही मैंने इस फोरसाज इथेरियम को स्टार्ट कर लिया था। हालांकि मैंने जनवरी में नहीं स्टार्ट किया था, मैंने उसके 6 महीने बाद में जाके जून में स्टार्ट किया था। तब तक फोरसाज इथेरियम में 6 लाख लोगों की कम्युनिटी बन चुकी थी। ये उस टाइम का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोजेक्ट था। जो हिस्ट्री में नहीं हुआ था वो फोरसाज इथेरियम में हुआ था। बिल्कुल नया प्रोजेक्ट था। इसके बाद में कई सारे प्रोजेक्ट्स आए जिन्होंने फोरसाज को कॉपी किया। फोरसाज इथेरियम के जैसे मैट्रिक्स प्लान्स आए। फोरसाज इथेरियम से भी कुछ इजी और कुछ ज्यादा जो है अचीवमेंट्स करने की बात या रिटर्न देने की बात भी आई। लेकिन फोरसाज इथेरियम आज भी जैसा है वैसा का वैसा ही है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई चेंज नहीं हुआ। इवन आज भी इसकी वेबसाइट चल रही है। कोई भी काम करना चाहे तो फोरसाज इथेरियम पे काम कर सकता है। उसके बाद में फोरसाज ने अपने आप को टीआरएक्स की ब्लॉकचेन पे इंट्रोड्यूस किया 2020 में ही। और यहाँ पे जो है तकरीबन तकरीबन 5 लाख लोगों की कम्युनिटी बनी। उसके बाद में फोरसाज ने अपने आप को फोरसाज बीयूएसडी पे या फिर बीएनबी की ब्लॉकचेन पे लॉन्च किया, जहां पे सबसे बड़ी कम्युनिटी 20 लाख लोगों की बनी, 2 मिलियन पर्सन्स की। ये इतिहास रहा है हमारे फोर्टोन का, ये हिस्ट्री है हमारे फोर्टोन की, राइट। 3.5 मिलियन से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी इथेरियम, टीआरएक्स एंड बीएनबी पे बन चुकी। और इन सब का अपग्रेडेड वर्जन है फोरटोन, फोर्सेस टोन, राइट। दोस्तों आज जो पर्सन फोटोन को समझ जाएगा, आज के मार्केट को समझ जाएगा, वो बंदा आने वाले टाइम का करोड़पति, आने वाले टाइम का मिलियनियर है। आज इसको आपको समझने की जरूरत है। हमारा ये जो फोर्सेस स्टोन है ये रन कर रहा है आज 2026 में। और आज 25 अप्रैल को इसको 1 साल हो जाएंगे। और अगले 1 साल होते होते इसका जो टोटल नेटवर्क बन रहा है
अभी अगर हम देखें तो टोटल नेटवर्क बन चुका है 1,62,000 का, और मान लो कि ऑन एन एवरेज अगर यहाँ पे 500 लोग, या चलो तकरीबन तकरीबन 170 180 के आसपास का हमारा नेटवर्क एक साल में बन जाएगा। दोस्तों, आज 1,80,000 का नेटवर्क ऑल ओवर वर्ल्ड में बन चुका है, या 25 अप्रैल तक बन जाएगा। तो छोटी मोटी कम्युनिटी नहीं है। अगर हम कंपेयर करें फोर्साज इथीरियम, फोर्साज टीआरएक्स एंड फोर्साज बीयूएसडी, उसके मुकाबले बहुत छोटा नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट फोटोन की शुरुआत है, ये एक नया प्रोजेक्ट है। और जो फोर्साज इथीरियम, फोर्साज टीआरएक्स या फोर्साज बीएनबी का के टाइम पे मार्केट था, वो मार्केट आज नहीं है, राइट। उस टाइम तक मार्केट में जो ज्यादातर लोग थे, आप में से भी ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनके साथ 2020 से पहले क्रिप्टो के नाम पे कहीं पे भी कोई स्कैम नहीं हुआ था। 2021 में भी आप में से कई सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके साथ कोई किसी भी प्रकार का स्कैम नहीं हुआ। लेकिन 2025 आते आते आप में से एक भी बंदा ऐसा नहीं बचा जिसके साथ में क्रिप्टो के नाम पे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार का कोई स्कैम फ्रॉड नहीं हुआ हो। डिसेंट्रलाइज्ड के नाम पे, आरओआई के नाम पे, टोकन के नाम पे, डेली परसेंटेज के नाम पे किसी ना किसी प्रकार का आपके साथ में कोई ना कोई स्कैम हुआ है 2025 तक। कोई ना कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ 2020, 21, 22, 23 तक तो कोई किसी भी प्रकार से स्कैम नहीं हुआ क्रिप्टो के नाम पे, लेकिन 25 तक आते आते आपके साथ में किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई स्कैम हो गया। अब समझने की कोशिश करना मार्केट को, अपने आप को, जो मार्केट के अंदर सिनेरियो चल रहा है उसको समझने की कोशिश करना। 2025 तक किसी ना किसी सिस्टम में आप गए, आपका पैसा डूबा, फेस ऑफ वैल्यू आपकी गई, और जो क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड जैसी चीजें हैं जो आपको 2020, 21, 22, 23, 24 तक यूएसपी हुआ करती थी लोगों के लिए। अगर हम लोगों को बोलते थे फोर्साज इथेरियम इज 100% डिसेंट्रलाइज्ड, तो लोगों के लिए बस इतना ही काफी था ज्वाइन करने के लिए। अगर हम बोलते थे फोर्साज बीएनबी जो है ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, तो बस इतना ही काफी था लोगों के लिए ज्वाइन करने के लिए, कि कोई सिस्टम बंद नहीं होगा। आज जब लोगों के साथ में स्कैम हो चुका है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे, डिसेंट्रलाइज्ड के नाम पे, क्रिप्टो के नाम पे, डेली रिटर्न के नाम पे, टोकन के नाम पे, तो आज मार्केट के अंदर वो विश्वास नहीं है जो आज से 4-5 साल पहले था, आज से 3 साल पहले था, इवन आज से 2 साल पहले भी जो विश्वास था वो विश्वास नहीं है। एक सिंपल सी साइकोलॉजी है, एक सिंपल सी बात है जो आपने सुनी होगी कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। आज ये मार्केट की हालात है। यही रीजन है कि आपको, हमें आज स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यही रीजन है कि आज हम लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है। आज अगर आप किसी भी पर्सन को जाके बोलोगे कि हमारा सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, पहली बात तो उसको विश्वास ही नहीं होगा। जैसे 2020-21 में क्रिप्टो पे विश्वास नहीं हो रहा था, फोर्साज पे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि यार 100% मनी का डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है, कोई कंपनी बिना प्रॉफिट के हमें कैसे पैसा दे सकती है। आज ये सवाल नहीं करते लोग, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड के नाम पे, क्रिप्टो के नाम पे, टोकन के नाम पे जल्दी से विश्वास नहीं हो पाता है, क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो नंबर ऑफ कम्युनिटी, नंबर ऑफ मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं, वो हमारे तीनों प्रोजेक्ट्स के बजाय थोड़े स्लो, थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं, राइट। कई सारे लोग पिछले 5 साल में, जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में पहले भी धक्के खाए थे और जिनको अच्छे प्रोजेक्ट नहीं मिले, जिनको सक्सेस नहीं मिली, वह क्रिप्टो में भी स्टार्ट नहीं करना चाहते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टार्ट करेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कसम खा ली है उसके बाद में कि भाई मैं कभी भी क्रिप्टो में जाऊंगा नहीं। बस दिक्कत ये है कि उनके साथ में स्कैम हुआ, उनके साथ में फ्रॉड हुआ है। अब हमारा जो सिस्टम है ये कैसे अलग है, उनको आपने बताना है, आपको समझना है और उनको आपने समझाना है, राइट। आज अगर मैं बात करूं फोटोन की, तो फोटोन को एक चीज आप समझिए कि 1,80,000 की कम्युनिटी एक साल के अंदर आराम से बन जाएगी इसके अंदर, राइट।
एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि सर हमारा जो विड्रॉल है वो रुका है, हमारा विड्रॉल नहीं आया है। एक सिंगल पर्सन आपको ये नहीं कह सकता कि हमने अपने प्रॉफिट को क्लेम किया और वो अटक गया। पिछले 1 साल का इतिहास बता रहा हूं, एक ही भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको कहे कि हमने अपनी आईडी को लगाया और हमारी आईडी टर्मिनेट हो चुकी है। कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि हमने कुछ लेवल्स एक्टिवेट किए थे और वो आज एक्टिव नहीं है। हमने 10 लेवल्स एक्टिव किए थे, अभी 11 है। या हमने 2 लेवल एक्टिवेट एक्टिवेट किए थे, अभी 1 लेवल एक्टिवेट है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि यार शुरुआत में तो आईडी हम किसी की भी ओपन करके देख सकते थे, लेकिन आज वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आज कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि शुरुआत में 100% मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता था लेकिन अब नहीं होता। ये अभी तक का फोटोन का इतिहास रहा है। बस यही चीजें है जो आपको इस ग्रोथ में सबसे बड़ा फायदा देने वाली है। जो लोग आपके साथ में ज्वाइन कर भी चुके हैं ना, उनको भी एक बार इतना पूछने की कोशिश कीजिए कि क्रिप्टो में इससे पहले किस प्रोजेक्ट पे थे, और उनके दुख उनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग कि उनके साथ में हुआ क्या है। उन्होंने किसी ना किसी एक प्रोजेक्ट पे स्टार्ट किया था। उस प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करके सबसे पहले तो खुद का अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया। एक नॉर्मल इंसान के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना कोई छोटी बात नहीं है। खुद का पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी सबसे पहले अपने मनी को रिस्क पे डाला था। उसके बाद में प्रॉफिट के लिए, अच्छा कमाने के लिए कि मौका हाथ में आया है, मौके को गंवाने नहीं देंगे, हम अच्छे से मेहनत करेंगे, फुल डेडिकेशन के साथ में, फुल माइंडसेट के साथ में लग गए टीम बनाने के लिए। और टीम बनाने के लिए अपने जो भी नियर एंड डियर्स थे उनको अप्रोच किया, उन लोगों को ज्वाइन करवाया। और जब उन लोगों का पैसा लगा तो यानी टीम का भी पैसा लग गया, यानी लोगों का भी पैसा लग गया। राइट। किसी भी प्रकार से आपके उस पर्सन ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उनका जो एक्स सिस्टम था वो ही किसी ना किसी प्रकार से उनके साथ में फ्रॉड कर गया। आज उनके लिए सबसे बड़ा दर्द ये नहीं है कि उनका पैसा गया, सबसे बड़ा दर्द है कि उनकी फेस ऑफ वैल्यू गई, उनकी टीम जो है उनका पैसा गया, उनके लोगों का पैसा गया। आज उनके दुख दर्द को थोड़ा सा बस इतना सा सुनिए कि क्या कुछ ऐसा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं अंदर से उनको ये डर बैठ चुका है कि यार जो चीज मेरे साथ में पहले हो चुकी है वो चीज कहीं फिर से ना हो जाए। और जब तक ये डर उनके मन में रहेगा ना, तब तक वो 100% अपना पोटेंशियल यूज कर ही नहीं पाएंगे। आप लोगों को इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि उनको इस बात का विशेष जो है विश्वास दिलाना है कि यहाँ पे आपका जो पैसा गया वो पैसा भी रिकवर होगा इस सिस्टम के माध्यम से। और आपका जो मान सम्मान और आपकी टीम के आपके लोगों का जो पैसा गया वो भी यहाँ से रिकवर होगा। आज आप खुल के काम कर सकते हो, आज आप लोगों को ये बता सकते हो कि यस, मेरे से जरूर मिस्टेक हुई है, मैंने सही सिस्टम को नहीं पहचाना था, मैंने सही सिस्टम को नहीं ज्वाइन किया था। बट आज मुझे फोर्टोन एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल चुका है जहां पे ग्रोथ भले ही स्लो हो, जहां पे पैसा भले ही कम हो, जहां पे सपने रियलिटी के साथ में दिखाए जाते हो, लेकिन सपने सच होते हैं। केवल सपने दिखाए ही नहीं जाते, यहाँ पे सपने सच होते हैं। यहाँ पे 12 महीने के अंदर वी कैन अर्न अप टू 1 CR, 2 CR, 5 CR। राइट। इतना नहीं अर्न कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, जो हम लगाएंगे वो हमारा कभी जाएगा नहीं, कंपनी नहीं भागेगी, आईडी कभी टर्मिनेट नहीं होगी, हमारा कभी विड्रॉल नहीं रुकेगा। किसी पर्सन की अगर हमने आईडी लगा दी तो उसकी आईडी के साथ में भी किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। आप बता सकते हो और ये अपने आप के मन में एक संतोष कर सकते हो कि ऐसा आपके साथ में कुछ भी नहीं होने वाला। दोस्तों, ये आप में से बहुत सारे लोगों का डर है, दबा हुआ डर है। और आपके कई सारे ऐसे टीम मेंबर्स हैं जिनके अंदर भी ये डर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। इस डर को निकालने की गारंटी और जिम्मेदारी आपकी है, और ये निकलता है नॉलेज से।
जब लोगों को नॉलेज होता है कि यस यहाँ पे बहुत चीजें डिफरेंट है, पहले जिस सिस्टम में उन्होंने काम किया और इस सिस्टम में काम किया, आज केवल एक ही चीज कॉमन है कि यार वहां पे भी आपने कुछ ना कुछ टाइम मनी एनर्जी इन्वेस्ट किया और यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पे अलग है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी टीम बनानी है वहां पे भी टीम बनाई, नहीं, यहाँ पे आपको लोगों को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब अपने आप से जोड़ना है, जोड़ने का मतलब एजुकेशन से जोड़ना है, जोड़ने का मतलब उनको जो है इस इंडस्ट्री से जोड़ना है, राइट। उनको एजुकेट करना है। जस्ट लोगों को ज्वाइन करवा के छोड़ने का बिजनेस नहीं है, उनको एजुकेट करना है, उनको नॉलेज देना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है उनको। उनको आपने एज ए प्रोफेशनल बिजनेसमैन यहाँ पे जब बनाओगे आप लोग उनको, तो समझ में आएगा कि आपका काम फास्ट होगा, आपकी ग्रोथ जबरदस्त होने वाली है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को जरूरत है आज अपनी टीम पे ऐसा काम करने के लिए, और इसके लिए आपको क्या करना होगा? देखो, ये आपको सेल्फ खुद से काम करना होगा। आप जूम पे आते हो, जूम के माध्यम से डेली बेसिस पे 200 250 300 लोगों को मैं देखता हूँ कि वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब टाइम हो गया, अब आपका काम हो गया है अपनी टीम को कॉल के माध्यम से समझाने का। पर्सनल अपनी सेशंस भी कीजिए अपनी टीम के साथ में। अगर 5 लोग भी आपकी टीम में, आप सेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पर्सन 2 पर्सन के साथ में भी जूम सेशन करना, कर लीजिए। डेली नहीं सेशन कर सकते, 10-15 दिन में एक कर लीजिए, 2 4 5 दिन में एक सेशन कर लीजिए। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब जूम सेशन आप करोगे 2 4 5 लोगों के साथ में भी, तो आप देखना धीरे धीरे कैसे करके आपका जो कम्युनिकेशन है वो ठीक होगा, राइट। आपको एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर आज तक आपने जूम सेशंस नहीं किए अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको बोलना आ जाए, आपका कम्युनिकेशन ठीक हो जाए, आपकी पर्सनालिटी जो है वो थोड़ी ठीक हो जाए, है ना। तो आप अपने लोगों से कॉल पे बताइए, जूम पे बताइए, ये सारी डिस्कशंस होनी चाहिए। आज मैंने एक चीज आपको बोला है कि आप अपनी टीम के अपने लोगों को बस एक ही पूछिए कि उनका दर्द है क्या। क्योंकि 2020 2021 के अंदर ऐसे लोग नहीं मिलते थे जिनके साथ में क्रिप्टो में कोई बहुत बड़ा स्कीम हुआ था। उससे पहले उनको डर था, केवल डरा रखा था कि क्रिप्टो अच्छा नहीं है, क्रिप्टो बबल है, क्रिप्टो में कुछ नहीं है, बिटकॉइन तो कुछ नहीं है, ऐसा डरा रखा था। जैसे आप में से, हम में से कई सारे लोगों को आज तक रियल लाइफ में भूत का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, लेकिन डर तो भूत का है ना, है ना। उसी प्रकार से आप में से बहुत सारे लोगों को 2020 21 22 से पहले केवल डर था क्रिप्टो का। एक्चुअली में किसी के साथ में स्कैम हुआ नहीं था, और किसी के साथ में हुआ तो वो नंबर ऑफ स्कैम होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। 1000 में से कोई एक बंदा। और आज 1000 में से 500 लोग ऐसे हो जाएंगे जिनके साथ में स्कैम हो चुका है, चाहे छोटा हुआ हो चाहे बड़ा हुआ हो। तो आज का दर्द अलग है। आज एक्चुअली में केवल और केवल डर नहीं है, डर खुद का रियल एक्सपीरियंस के बेस पे है। तो उनके डर को समझना होगा, उनके दर्द को समझना होगा। आज हमारी टीम में कई सारे ऐसे साथी, कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं। काम करते करते किसी दूसरे सिस्टम में गए, दूसरे सिस्टम में जाते उनका सिस्टम बंद भी हो गया 12 महीने में, वो वापस फिर से आए, उनको समझ में आ गया फोटोन इज द बेस्ट, फोटोन से बढ़िया कुछ नहीं है, चलो फोटोन पे चलते काम करते। और हमारा जो फोटोन सिस्टम है वो क्यों बेस्ट है, आप सब लोगों को पता है। कितना पोटेंशियल है, कितना अर्न किया जा सकता है, वो आप सब लोग जानते हो। स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, कोई केपिंग नहीं है किसी भी प्रकार से। ऑल ओवर वर्ल्ड में काम जीरो भी हो जाए कोई नहीं फर्क पड़ता आपको, आपकी टीम में काम होना चाहिए, बस ये मैटर करता है। 24 घंटे में कितनी ज्वाइनिंग्स ऑल ओवर वर्ल्ड में आई है वो फर्क नहीं पड़ता। ये देखो कि टीम में कितनी आई है और टीम में अभी कितनी आ रही है। तो आप देखो कि रॉयल टीम, एग्जाम्पल के तौर पे रॉयल टीम में पिछले 24 घंटे के अंदर रॉयल टीम की शुरुआत हम सब लोगों से होती है, आप सब लोगों से होती है।
तो यहाँ पे देखो 114 ज्वाइनिंग्स पिछले 24 घंटे में आई है, राइट। 185 ज्वाइनिंग्स ट्रिनिटी के अंदर आई है, और अभी लाइव जब सेशन चल रहा है तो 8,900 की जो है टोटल टीम बन चुकी है ट्रिनिटी में। तो ये आपको देखना है कि यार हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स आज फोटोन के अंदर रॉयल टीम के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 557 लोगों ने स्टार्ट किया वर्ल्ड वाइड। पिछले मतलब 500 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे केवल 114 लोग ही ज्वाइन करते हैं, और वो 114 लोग रॉयल टीम से ही होते हैं, तब भी हमारी इनकम हो रही होती। फर्क नहीं पड़ता कि वर्ल्ड वाइड क्या ज्वाइनिंग्स हो रही है, राइट। ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इस चीज का कोई नहीं फर्क पड़ता कि यार पूरी दुनिया में कैसा काम हो रहा है। हमेशा एक चीज पे फोकस करो, अपनी टीम पे, अपने लोगों पे, अपने डायरेक्ट्स पे। और मैं यहाँ पे जितने हमारे तमाम लीडर्स हैं उनको बता देना चाहता हूँ एक चीज, कि आपके जो डायरेक्ट्स हैं वो कभी भी रुकने नहीं चाहिए। आपके डायरेक्ट्स होते ही रहने चाहिए, नए डायरेक्ट्स लगते ही रहने चाहिए। सबसे पहला टारगेट है कि मुझे जो है 10 डायरेक्ट्स कंप्लीट करना है। अब जब ये कंप्लीट कर दो तो आपका सेकंड टारगेट हो जाता है 50 डायरेक्ट्स कंप्लीट करने का। उसके बाद में जब 50 डायरेक्ट्स कंप्लीट हो गए तो अब 100 डायरेक्ट्स कंप्लीट करने का ये सबसे पहला बड़ा माइलस्टोन है। इसके बाद में मुझे जाना है 200, 500, 1000 डायरेक्ट्स को कंप्लीट करने का। रुकना नहीं है, नंबर ऑफ डायरेक्ट्स पे काम करते रहिए। जितने भी हमारे लीडर्स जो इवन लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ रुपए कमा चुके हैं, उन लोगों को भी मैं बोलना चाहूंगा कि आप नंबर ऑफ डायरेक्ट्स पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा काम कीजिए। उसके लिए डेली बेसिस पे देखो, एक चीज हमने बोली थी 90 डेज का मैंने आपको चैलेंज दिया था, अभी वो चैलेंज चल रहा है। आप में से कई सारे लोग शायद ट्वीट कर चुके होंगे, मुझे पूरा यकीन है आप में से मैक्सिमम लोगों ने अभी तक उस चैलेंज को कंटिन्यू किया ही नहीं होगा। चैलेंज बड़ा ही सिंपल था कि दिन में अपने डायरेक्ट के लिए 1, 2, 3, 4, 5 या 50 लोगों को जरूर कॉल कीजिए। ईमानदारी के साथ में मैं बोल रहा हूँ 90% लोग अभी तक उसमें गिव अप कर चुके होंगे या फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे होंगे। 1%, मैंने कहा जिस दिन आपसे कुछ भी ना हो 1% को जरूर कॉल करना। आज आप सोच लो, जिस जिस पर्सन ने इस चैलेंज में अपने आप को विफल पाया है, जो फेल हो चुका है, आप सोचो कितने डेडिकेटेड हो आप अपनी लाइफ को लेके, फोटोन को लेके। आपको खुद से सोचना, मैं पूछूंगा भी नहीं। और जो लोग कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं कि ठीक है यार मैं कितना भी बिजी रहा, एक कॉल तो मैंने जरूर डायरेक्ट के लिए किया, बहुत अच्छी बात है। बट 90% लोग नहीं कर पाए। अब करना क्या है? हम फेल होके, निराश होके, खुद को जीरो मान के, खुद पे तरस खा के बैठ तो नहीं सकते। कोई बात नहीं, इंसान ही चैलेंज लेते हैं, इंसान ही फेल होते हैं, वही गिव अप करते हैं। कंसिस्टेंसी भी इंसान रखता है और कंसिस्टेंसी से कई बार चूक जाते हैं। बड़े बड़े लोग चूक गए, हम भी चूक गए, कोई बड़ी बात नहीं है। गिरना, उठना, पड़ना ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, इसमें किसी भी प्रकार से प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बट एक जो इंसान कभी भी गिव अप नहीं करता, जो रीस्टार्ट करने की एक हिम्मत रखता है ना, वो इंसान हमेशा विनर होता है, वो इंसान हमेशा जीतता है। आज आपको क्या करना है? आज फिर से चैलेंज लेना है कि आज से मैं अपने आप से कमिटमेंट कर रहा हूं, जो कमिटमेंट मैंने कभी किया था। मैं हार गया था, कोई बात नहीं है, मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाया, मैं भूल भी गया था, इतना सीरियस भी नहीं था, व्हाटएवर जो भी हो सकते हैं। बट आज से मैं चैलेंज लेता हूँ, डेली के 5 कॉल, 10 कॉल, 50 कॉल, इवन 50 कॉल्स प्लस करूंगा। और किसी दिन अगर मैं नहीं कर पाया एक भी कॉल की यार मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, एक कॉल जरूर करूंगा। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई कि मैं बीमार हो गया या मेरे पास में कुछ भी टाइम ही नहीं है, 1%, है ना, उस दिन की बात अलग है। और देखो बहानेबाजी मत करना, बहानेबाजी करने वाले लोग जिंदगी भर बहाने बहाने करते रहते हैं। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे बहानेबाजी चलती नहीं है, राइट। वो केवल और केवल अपने साथ में गलत कर रहे होते हैं। तो बहानेबाजी बिल्कुल मत करना, इस चीज का विशेष तौर से आप ध्यान रखना। ये कॉलिंग करिए आप फोटोन में अगर आपको ग्रोथ चाहिए। दूसरी चीज, आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं, आपके जो भी लोग हैं, उनको कॉल्स कीजिए। इस बात से आपको कोई नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि यार जूम में कितने लोग आ रहे हैं, इस बात से बिल्कुल नहीं फर्क पड़ना चाहिए। एक बात का मैं आपको बताता हूँ यकीन से, आज हमारे सेशन के अंदर, आज से पहले भी देखो
200 250 300 लोग आ रहे थे, मेंबर्स आ रहे थे। आज भी 200 250 300 लोग आ रहे हैं, 350 तक आज लोग पहुंच चुके हैं। राइट। ये संख्या कभी भी कम नहीं होगी, ये इतना होता रहेगा। कुछ टाइम तक के लिए अगर कम हो भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे थे 200 250 300 लोग आ रहे थे, आपका कोई टीम मेंबर कल तक आ रहा था, आज नहीं आ रहा है ना, तब भी ये लोग आ रहे हैं। ये संख्या कभी कम नहीं होने वाली है। राइट। और ये संख्या बढ़ने ही वाली है। आपको अगर याद हो तो आज से 6 महीने पहले क्या सिनेरियो बनता था, 200 लोगों का बनता था, या 200 से भी कम का बनता था। आज यही ऑलमोस्ट 2x का हो चुका है, 350 का हो चुका है। अब सोचो अगले 6 महीने में या अगले 12 महीने में यही सिनेरियो 700 का हो जाएगा, उसके अगले 12 महीने में यही सिनेरियो 1000 का हो जाएगा, है ना। तो ये चलता रहेगा, है ना। लोग कितने आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपके लोग कितने आ रहे हैं। 5 लोग है क्या, 2 4 5 लोग आपके होने चाहिए डेली इस जूम सेशन में, और वो भी आपके डायरेक्ट वालों की मैं बात कर रहा हूँ। तो डेली बेसिस पे अपनी टीम को भी कॉल कीजिए जूम पे, बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। ये छोटी छोटी चीजें फोटोन के बारे में। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले 10 दिन से फोटोन नहीं कर रहा हूँ, फोटोन रुका नहीं है। नहीं करने का मतलब मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो फोटोन के अंदर हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स फिर भी आ रहे हैं, लोगों की इनकम फिर भी हो रही है, टॉप 200 की लिस्ट फिर भी बन रही है, जूम सेशंस फिर भी हो रहे हैं, सब चीजें फिर भी चल रही है ना। आज फोटोन के चलने से मेरी लाइफ चेंज हो रही है। मेरे कुछ भी करने से ऐसा नहीं कि फोटोन पे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि फोटोन हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है। अगर आज हम फोटोन को सही तरीके से शिद्दत से अगले 5 10 साल के लिए करते हैं, इसमें अच्छे से काम करते हैं कंसिस्टेंट होके, तो अगले 5 10 साल में हमारी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। आज 2026 की मैं बात कर रहा हूं, 2030 आते आते आपकी लाइफ टोटली जो है चेंज हो जाएगी। 2031 के अंदर आप मिलनियर बन सकते हो, इतना पोटेंशियल फोटोन के अंदर है। और अगर नहीं फोटोन को करोगे तो फोटोन तो 2031 के अंदर फिर भी चलने वाली है, कोई फोटोन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बस यही है कि जो आप टीम बना सकते थे, जो आपकी लाइफ चेंज हो सकती थी, जो आपकी वजह से लोगों की लाइफ चेंज हो सकती थी, बस वही फर्क पड़ने वाला है। राइट। उसके अलावा कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। तो ये सिस्टम जो है आपके बाद में भी, आपके साथ में भी चलता रहेगा, कोई नहीं फर्क पड़ता। जैसे कि मेरे साथ में भी चल रहा है, मैं नहीं काम करूं तब भी चलता रहता है। अब लोगों को लगता है मेरी टीम में ऐसा काम चल रहा है, मेरी टीम में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी काम चल रहा है, फोटोन में काम चल रहा है ना। मेरी टीम में तो ऐसा है कि ठीक है, मेरे साथ में कुछ लोग वर्किंग वाले हैं, तो वो मेरे बिना काम करते ही अभी काम कर रहे हैं, मुझे इनकम भी हो रही है। मुझे कल भी 8 10 हजार रुपए का केवल रॉयल्टी इनकम आ गया। ठीक है, मैं नहीं भी काम कर रहा हूं, उससे पहले भी मुझे 20 25 हजार रुपए का रॉयल्टी इनकम आ गया। पिछले अगर मैं एक महीने भी अगर नहीं काम करूं तो ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूं कि 2 3 लाख रुपए की इनकम तो मेरी बन ही जाएगी। इसके लिए मैंने जो चीजें अभी आपको बताई है उनको खुद पे इंप्लीमेंट करके काम किया, बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के। मैं फोटोन के अंदर दिन रात काम किया है, अपने डायरेक्ट्स पे काम किया, टीम पे काम किया, लोगों को एजुकेट करने पे काम किया। आज हर एक बंदे को हर एक चीज ऑलमोस्ट आती है कि मेरे बिना भी सारी चीजें कंटिन्यू हो रही है, और आपको भी यही काम करना है। यकीन मानिएगा, ये 2 3 लाख रुपए की इनकम आज से 4 5 साल बाद में आप नहीं भी काम करोगे तब भी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि 2 3 लाख रुपए आपको आने लग जाएगी तो आप काम करना बंद कर दोगे, क्योंकि इंसान हमेशा ज्यादा की चाहत रखता है, और रखना ही चाहिए। राइट। 2 से 3, फिर आप चाहोगे और ज्यादा हो, 10 हो, 5 हो, 15 हो, 25 हो, बिकॉज इसका इज द लिमिट। और होना भी नहीं चाहिए इंसान की लिमिट कुछ भी, कि ठीक है यहाँ पे जाके लालच बंद हो जाए। लालच चलता ही रहना चाहिए, लालच अच्छी चीज है। लालच के बारे में अगर हम बोले तो केवल लालच बुरी चीज है, लेकिन पैसे का अगर लालच है और साथ में आप सारी चीजें कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बहुत इस पे डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन हम करेंगे नहीं। लालच बुरी बला है, आपने सुना होगा, लेकिन वो बहुत सारे संदर्भ में बहुत अच्छा है। अगर इंसान को लालच ना होता तो कुछ भी नहीं करता। पैसे का लालच नहीं होता, खाने का लालच नहीं होता, तो आज इंसान सबसे बड़ा एक आलसी जीव होता, सबसे बड़ा आलसी। तो जरूरी है लालच, है ना। अब हम बात करते हैं फोटोन के बाद में फोर्ट की।
है ना। FRT हमारा जो टोकन है उसका नाम फोर्ट भी है ना। आप कोइन मार्केट कैप में देखते हो कि इसका फोटोन भी नाम आपको देखने को मिलता है। अभी इसकी जो करंट प्राइस है वो करंट प्राइस है $52 के आसपास। जो प्राइस जनवरी 2026 में थी वो प्राइस आज से 3 महीने बाद हो चुकी है जनवरी को लेके, वही प्राइस आज अप्रैल 26 में, और इन 3 महीनों में ये $250 के आसपास में भी जाके आया है, राइट। और आप में से बहुत सारे लोगों ने $100, $200 उसके आसपास में भी देखा है, और आज आप में से बहुत सारे लोग जो है $52 पे देख रहे हैं, राइट। आप में से बहुत सारे लोगों ने $52 पे इसको देखा है। आप में से अलग अलग लोगों की अलग अलग राय। राय का मतलब कि यार इसको अप जाना चाहिए, और आप में से कुछ लोग सोचेंगे यार इसको डाउन जाना चाहिए। अलग अलग राय। जिन्होंने बाई कर रखा है अपने पैसे से, या जिनको सेल करना है, जिनको पैसे की नीड है, जिनको जरूरत है, जो अपनी सोच रहे हैं कि यार ये अगर 100-200 पे चला जाए, एक बार मैं सेल कर दूं, फिर वापस नीचे आ जाएगा, वापस बाई कर लूं, मेरा डबल हो जाए, पैसा भी निकल जाए, इस तरीके से हो जाए। तो कई बार हमारे माइंड में ऐसे विचार चलते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि यार अब चला जाए। और किसी ने मान लो कि सेल कर रखा है और उसको बाई करना है यार, तो वो सोच रहा है डाउन आ जाए। और कोई पर्सन सोच रहा है कि यार देखो, जो नए लोग हैं, जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको आज ज्वाइन करना है, क्यों ना यार ये और नीचे आ जाए, उनके लिए तो अच्छा है, ऑल ओवर कम्युनिटी के लिए अच्छा है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी सोच क्या होनी चाहिए। आपको प्राइस को लेकर टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। प्राइस अप जाती है, डाउन जाती है, क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे आज आपके पास में कितना FRT है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक FRT भी नहीं है। मैंने एक वोटिंग करवाई थी एक दिन, उसमें तकरीबन तकरीबन 30-40% ऐसे लोग थे जिनके पास एक FRT भी नहीं है। आप में से मुश्किल से 10% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके पास में 1 से लेके 100 के आसपास FRT होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, राइट। आपके पास में किसी के पास में 10 FRT है, किसी के पास में मान लेते 50 FRT है, या किसी के पास में 100 FRT भी है, राइट। इससे ज्यादा आप में से किसी के पास में नहीं है। जो एयर ड्रॉप वाली वो गिनना मत, है ना। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, एक दो लोगों के पास में 100+ हो भी सकता है, बट 100 तक। आज मान लो एक FRT की वैल्यू 20,000 रुपए भी चली गई, तो आप 20,000 रुपए का आज सेल कर दो। 10 का कितना बन गया? 2 लाख। 50 का कितना बन गया? 10 लाख। 100 का कितना बन गया? 20 लाख। अगर एक FRT की वैल्यू अगर 20,000 भी हो गई, तो आपके पास में जो FRT है वो 20,000 से लेके 20 लाख तक का हो सकता है। आपकी लाइफ ना तो 20,000 से चेंज हो रही है, ना 20 लाख से चेंज हो रही है। अरे आज मौका है कि जो एक FRT आपके पास में है, इसको 100 गुना तक ले जाने का, इसको 1,000 गुना तक ले जाने का, राइट। आज जितना FRT की वैल्यू प्राइस कम है, उतना हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि पहले लेवल को कोई स्टार्ट करता है 0.025 FRT लगता है, राइट। अब वो बंदा जब पहले लेवल को स्टार्ट करता है, तो 0.025 को आज आप 5,000 से मल्टीप्लाई करो, 125 रुपए में उसका पहला लेवल एक्टिवेट हो रहा है। और यही FRT की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई 20,000, तो उसका 500 रुपए लग रहा है। यार उसको प्रॉफिट मिल रहा है ना 4 गुने का। उसका जो काम 100% में होना, वो आज 25% में हो रहा है। आप सोचो ऑल ओवर कम्युनिटी की, राइट। आज जो 65 FRT टोटल 12 लेवल्स के अंदर ट्रिनिटी में लगना है, उनकी वैल्यू अगर देखा जाए तो तकरीबन 3.25 से 3.5 लाख रुपए के आसपास की है। और यही FRT अगर 20,000 का चला गया, तो इनकी वैल्यू 13 लाख रुपए की हो जाएगी। कहाँ 3-3.5 लाख और कहाँ 13 लाख।
तो जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने लेवल्स नहीं एक्टिवेट किए हैं या फिर जो एंटर भी नहीं किए, उनके लिए अच्छा है। आपके पास में जो एफआरटी अभी आ रहा है, आपको जरूरत है अभी के अभी सेल करने की, और आज मान लो आपको 1,000 रुपए का एफआरटी आ गया, आपको तो ये अर्निंग आया हुआ है ना, और आपको सेल करना है, आपको जरूरत, आप सेल करके भी ये पैसा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत है तो। बट इसको आप होल्ड करना चाहते हो तो इसका कुछ परसेंटेज होल्ड कर लो, राइट। अब सोचो, जो एफआरटी आज से 3 महीने पहले $52 के आसपास का था, आज वही $52 का है। तब लोग कम थे या ज्यादा थे? तब लोग कम थे आज की बजाय, आज लोग ज्यादा हो गए, उसके बावजूद भी यहां तक है, इसका मतलब लोगों के पास में होल्डिंग उस टाइम की बजाय आज कम है। तो लोगों के हाथ में एफआरटी कम होते जा रहा है, तभी तो इसकी सेम होल्डर्स नहीं है, होल्डर्स बड़े हैं, उसके बावजूद प्राइस आसपास वही है। अभी एक चीज जरूर बढ़ी है, जो अनलॉक जो अनलॉक हुए एफआरटी, वो आज से 3 महीने पहले कम थे, अभी ज्यादा है। अभी अनलॉक एफआरटी कितने हैं देखो, 1,27,966 एफआरटी है, राइट। जो अनलॉक हो चुके हैं, जो कि आप और हम सब लोगों के पास में है, इसका मैक्सिमम पार्ट तो आपको डीएक्स और सीएक्स जो एक्सचेंजर्स हैं उनके लिए देखने को मिलेंगे। बाकी आपके और हमारे पास में तो देखो, अभी तक जो टोटल टर्नओवर हुआ है एफआरटी प्रोजेक्ट में, जो ट्रिनिटी के माध्यम से, वो 34-35 हजार एफआरटी का हुआ है। और थोड़ा बहुत और ज्यादा मान लो तो हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 40,000 एफआरटी होंगे, मुश्किल से मुश्किल की मैं बात कर रहा हूँ। और ये भी जो है 30-40 हजार एफआरटी, ऐसा नहीं कि इतना अगर इसमें टर्नओवर हो चुका है तो ये पूरा का पूरा लोगों के पास में पड़ा है। एक एफआरटी जो है वो मेरे पास में था, मैंने सेल कर दिया अपने ट्रिनिटी के माध्यम से, अर्न किया मान लो, इसको मैंने सेल कर दिया, उससे मान लो फिर ट्रिनिटी में टर्नओवर हुआ, और जिनके पास में गया उन्होंने सेल कर दिया, वही सेम एफआरटी से तीसरे किसी पर्सन ने अपने लेवल्स एक्टिवेट कर दिए, वो किसी को अर्न हुआ, उन्होंने सेल कर दिया, उसी से ही आपने किसी चौथे पर्सन ने अपने लेवल्स को एक्टिवेट कर लिया। तो एक एफआरटी है और 4 लोगों ने उस एफआरटी को काम में ले लिया, और यहाँ पे टर्नओवर दिखाया जाएगा 4 एफआरटी का। तो कहने का मतलब एफआरटी तो एक ही है, बस लोगों के हाथ में घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, राइट। 500 का नोट है, 500 का नोट सबसे पहले मेरे पास में था, मैंने जाके दुकान मालिक को दे दिया, यही 500 रुपए दुकान मालिक ने होलसेलर को दे दिया, होलसेलर ने कंपनी मालिक को दे दिया। तो ये 500 रुपए है, लेकिन 4 लोगों के साथ में सर्कुलेट हो गया ना। पैसा जिस प्रकार से सर्कुलेट होता है उसी प्रकार से क्रिप्टो भी सर्कुलेट होता है। तो अभी तक ट्रिनिटी के माध्यम से 34,000 से ज्यादा टोकन सर्कुलेट हो चुके, 34,239। और यहाँ पे देखा जाए तो कई सारे टोकन ऐसे 1,029 के आसपास तो अभी भी ट्रिनिटी के रॉयल्टी फंड में पड़ा हुआ है। और इस सिस्टम के माध्यम से अभी तक तकरीबन तकरीबन 500 टोकन्स बर्न हो चुके हैं ट्रिनिटी के माध्यम से। कितने? 500 टोकन्स। और टोटल अगर आप ट्रिनिटी के अलावा बेस मैट्रिक्स की भी बर्निंग लगा लो तो 1824 एफआरटी बर्न हो चुका है। जो 2026 के जनवरी महीने में बर्निंग टोकन्स थे, उसके मुकाबले आज बर्निंग की संख्या ज्यादा है। तो अगर हम लोग सही तरीके से सिस्टम में कंसिस्टेंसी के साथ में काम करें, ऑल ओवर कम्युनिटी काम करे, हर दिन काम करेंगे, तो जो हमारा रॉयल्टी फंड बन रहा है, बेस मैट्रिक्स का बन रहा है, ट्रिनिटी मैट्रिक्स का बन रहा है, वो टोकन्स की जो टोटल क्वांटिटी है उसको बर्न भी कर रहा है कुछ ना कुछ। और दोस्तों, ये मैटर सारा का सारा है टाइम का, पेशेंस का। और मैं एक चीज बताता हूँ, आप कितना भी पेशेंस रखो या मत रखो, इस बात से एफआरटी की प्राइस को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके केवल जस्ट पेशेंस से। कि किसी इंसान ने रख लिया पेशेंस, में 3 महीने का पेशेंस रखूंगा, 6 महीने का पेशेंस रखूंगा, या मुझे तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, मैं तो अप्लायंस से पूछूंगा, लोगों से पूछूंगा, अरे इसकी प्राइस कब अप जाएगी, प्राइस कब अप जाएगी, प्राइस कब अप जाएगी। आपके बोलने भर मात्र से नहीं जाने वाली है, इसकी प्राइस तब अप जाएगी जब कम्युनिटी को टाइम हो जाएगा, जब सब लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वो काम करते करते
27, 28, 30 में चले जाएंगे। उस टाइम पे आपको देखने लायक कुछ प्राइस मिलेगी। अभी ऑल ओवर कम्युनिटी को करना क्या है कि एफआरटी टोकन को समझो कि एक एफआरटी टोकन जो आज $52 के आसपास का है, ये एफआरटी यहां से अगर 10 गुना चला गया तो आपके पास में जो पैसा है वो कितना मल्टीप्लाई हो सकता है, या फिर जब तक $500 जाता है तब तक आप कितना यहां से अर्न कर सकते हो एफआरटी। आज आप सोच के देखिए, इसका 10 गुना होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, इट्स मैटर ऑफ टाइम। आज आपके पास में एफआरटी नहीं है, लेकिन आप मान लो कि आने वाले 2, 4, 5 साल के अंदर 1,000 एफआरटी जो है यहां से होल्ड भी कर लेते हो, कमाते ज्यादा हो लेकिन 1,000 एफआरटी आपने होल्ड कर ली। ठीक है, एक एफआरटी अगर $500 की हो गई तो यही आपका एफआरटी जो 1,000 आज केवल और केवल $50,000 का है, ये आपका $5 लाख का हो सकता है, यानी 4.5-5 करोड़ रुपए आपका बन सकता है। और दोस्तों, ये बहुत कम लोग इतना बड़ा कोई विजन रखते होंगे, इतना बड़ा कोई सोचते होंगे। आज मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग जैसे ही एफआरटी आपके पास में आता है, आप देखते होंगे सेल करते होंगे, राइट। आपको सेल करने की शायद जरूरत रहती होगी, आप करते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आपकी मर्जी, आप होल्ड करो, सेल करो, आप बाई करो, बाई मत करो, है ना। सब कुछ आपकी मर्जी है। बट आपको मैं बताता हूँ, जो मेरा मेंटालिटी है, जो मेरा माइंड सेट है, जो मेरा विजन है, मेरी आईडी मैंने ओपन कर रखी है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली चलता हूँ एफआरटी टोकन पे। क्योंकि अगर मैं आपको मेरे वैलेट में दिखाऊंगा तो वो सारा टोकन दिखेगा जो मुझे एयर ड्रॉप से भी मिला है। अभी मैं अभी के अभी इसको ट्रांसफर कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। 452.51 एफआरटी है। मैंने टीम में एक आधा एफआरटी इधर उधर कर दिया होगा तो ये एक अलग बात है, बाकी मैंने एक सिंगल एफआरटी भी सेल नहीं किया है। जो भी एफआरटी मुझे अर्न हो रहा है ट्रिनिटी से, 452.51 एफआरटी की आज जो वैल्यू हो रही है वो बन रही है $23,000, राइट। आपके और हमारे आंखों देखते $250 के हिसाब से बन रहा है ये $1,13,000 के आसपास का, राइट। तो जब $1,13,000 का एफआरटी मेरे पास में पड़ा हुआ और आज इसको अगर मुझे सेल करना है तो केवल 23,000 में सेल करना हो तो मैं क्यों सेल करूंगा, है ना। अगर मुझे जरूरत है तो मेरे पास में टोन पड़ा हुआ है, या मैं काम करके बेस मैट्रिक्स में जो अर्निंग आ रही है उसको सेल कर दूंगा। या मुझे अगर कोई मान लो बहुत ज्यादा अर्जेंट हो गई, बहुत ज्यादा जरूरी हो गई, इधर उधर से कैसे भी करके मैं अपना काम चला लूंगा। अगर आप नहीं चला पाते हो तो एक अलग बात है, यहाँ पे भी सेल कर सकते हो। बट मेरी मेंटालिटी मुझे खुद को लेके ये है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। तो मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। अब इसका 2x अगर मैंने होल्ड कर लिया तो 905 हो गया, ऑलमोस्ट 2.2x अगर मैंने अर्न कर लिया तो 1,000 एफआरटी मेरे पास में हो गए। और अगर मैंने 250-500 का आप लोगों को बताया है तो ये 5 करोड़ रुपए के बन के, और ये बनना ही बनना, ये होना ही होना है। आज ऐसा नहीं कि मैंने अकेले ने होल्डिंग कर रखी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने होल्डिंग कर रखी है। आईडी नंबर 15 पे आप देखिए 1994 एफआरटी है। अब मुझे नहीं पता कि इनके पास में ट्रांसफर करने लायक कितना एफआरटी है, बट इनके पास में है। अब आईडी नंबर 41 है, इनके पास 1813 एफआरटी है। अब इनके पास में भी कितने ट्रांसफर करने लायक होंगे, लेकिन ये सेकंड नंबर पे होल्डिंग पे है। उसके बाद में फोर्थ नंबर मेरा हो गया, जो आईडी नंबर 38 है, 1417 एफआरटी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हुए देखने को आपको मिलेंगे। और हो सकता है कि नंबर 1 पे भी आपको आईडी नंबर 38 देखने को मिल जाए। उसके बाद में 5 नंबर पे आईडी जीवन सिंह सर की, और ऐसे ही करके हमारे साथ यहाँ पे टॉप 100 लीडर्स है जिनके पास में सैकड़ों से लेके 1,000 से ज्यादा एफआरटी भी है। और आने वाले टाइम में ये आप में से बहुत सारे लोगों का एक टारगेट बन जाएगा कि हमारे पास में 1,000 एफआरटी हो। आज 1,000 एफआरटी की तो बात छोड़िए, अगर 100 एफआरटी भी लोगों रखने का एक टारगेट बना ले, और आने वाले टाइम में केवल और केवल 5,000 लोग भी सोचे ना कि मेरे पास में 100 एफआरटी हो, 100 एफआरटी हो, तो नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि टोटल क्वांटिटी 5 लाख की है। अभी सारे के सारे अनलॉक हुए नहीं है। तो आप
5,000 लोगों को भी अगर सीरियस यहाँ पे बना दो 100 FRT लेने के लिए, तो आज से 5 साल लग जाएंगे सारे अनलॉक होने में, 5 लाख। और जब तक अनलॉक होंगे तब तक ये 5 लाख बचेंगे भी नहीं, क्योंकि बर्निंग हो रही है। 10-20 हजार टोकन तो बर्न हो जाएंगे। तो 5,000 लोग भी अगर 100 का टारगेट लेते हैं ना, तो भी नहीं होता है। 1,000 का टारगेट तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर 500 लोग भी 1,000 का टारगेट लेते हैं ना ऑल ओवर वर्ल्ड से, तो 500 लोग ही ये सारी क्वांटिटी खत्म कर देंगे। पर मैं कहता हूं कि आप 1,000 का टारगेट लोगे, उसका 10% भी करोगे, तो 100 की तो सोचोगे, 100 की तो सोचोगे। और अगर 100 की भी नहीं सोचोगे, 10 तो कम से कम इकट्ठा करोगे। लेकिन आप सोचोगे भी 10 की, तो फिर एक पे अटक जाओगे, आधे पे अटक जाओगे। इसलिए बड़ा सोचो, राइट। और FRT को लेकर टेंशन मत लो। इसकी प्राइस अगर कम है, ज्यादा है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, ये आपका काम नहीं है। इसकी प्राइस जो है आज आपको डाउन देखने को मिल रही है, आप देखना, हो सकता है कि वो डाउन भी आ जाए। लेकिन आप ये चीज जरूर देखना कि जहां पे आपने देखी है वहां पे भी जाएगा, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। ऐसा नहीं कि आज डाउन जा रहा है तो जिनका अनलॉक हो रहा है सारे के सारे सेल ही कर रहे हैं। कितना अनलॉक हो रहा है, कितना सेल कर देंगे? 1.5 लाख टोकन से जो अनलॉक हो रहे हैं, मेरे पास में तकरीबन तकरीबन 1,000 FRT है, जिसका 0.5 FRT जो है अनलॉक हो रहा है। पर डे 30-40 FRT टोटल मिल के अनलॉक हो रहा है। सबके सब नहीं सेल कर रहे हैं। जिन्होंने 200-250 डॉलर पे देखा वो क्यों सेल करेंगे? जिनको सेल करना है, चलो ठीक है, कर रहे हैं, कुछ पैनिक में कर रहे होंगे, कुछ किसी को जरूरत होगी इसलिए कर रहे होंगे। और मैं तो कहता हूं अगर और भी नीचे जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास में कुछ अभी USDT पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि FRT और नीचे आए, मैं और खरीद लूंगा। आप में से भी बहुत सारे लोग ये चाह रखते होंगे, इच्छा रखते होंगे। लेकिन जैसे कोई अप जाने की सोच रहा है, वैसे अगर मैं डाउन जाने की भी सोच रहा हूँ, तो क्यों मुझे ये सोचना है, राइट। FRT को आप समझो। और FRT कोई ऐसा नहीं हाइप वाला टोकन है कि कल को कुछ न्यूज आ गई, कल को कुछ ऐसा हो गया और ये हाइप में ऊपर चला जाएगा। हाँ, हालांकि स्टेकिंग आ रहा है, ये न्यूज जैसे ही होगी, स्टेकिंग लाइव होगी, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे फर्क पड़ेगा। और आज अगर डेवलपर चाहे कि 1 साल के अंदर इसको $5,000 पे पहुंचाना है, तो 1 साल के अंदर $5,000 पे पहुंचाया जा सकता है, ऐसा कुछ किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करना नहीं है। रियल ग्रोथ चाहिए, रियल यूटिलिटी चाहिए, सही तरीके से चीजें चाहिए। आज अगर डेवलपर्स कुछ ऐसा कर दे कि आपको बिना कुछ किए, चलो ठीक है, ये टोकन के बजाय आपको दूसरा टोकन ROI में मिलेगा, ऐसा ऐसा करके कुछ भी किया जा सकता है। तो आज जो टोकन आप 50 डॉलर का देख रहे हो, ये बहुत जल्दी 500 पे चला जाएगा और 5,000 पे भी 1 साल में जा सकता है। बट वो चीजें नहीं चाहिए, वो रियल नहीं होगी, है ना। आज आपको सही तरीके से समझना है कि ये जो टोकन है, ये डेवलपर्स के हाथ में नहीं है, मालिक के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में, कम्युनिटी के हाथ में। डेवलपर्स अगर अपने हाथ में लेना चाहे, करना चाहे, इसकी प्राइस को अप, इतनी अप कर सकते हैं जितना आप और हम सोच नहीं सकते। आज वो अगर कह दे कि यस, हम लोग जो है इस टोकन पे आपको बिना काम के डेली बेसिस पे 1% की ROI दे रहे हैं। आप अगर 100 डॉलर इन्वेस्ट करोगे तो आपको डेली का, मान लो आप 1,000 डॉलर से स्टार्ट करते हो, तो आपको डेली का 33 डॉलर मिल जाएंगे, 3,000 रुपए, है ना। अगर आप 10,000 डॉलर से स्टार्ट करोगे तो आपको डेली का 300 डॉलर प्लस मिल जाएंगे। तो ऐसे करके अगर वो कुछ भी ले आए, और ये जो डॉलर्स आपको मिलेंगे, ये एक दूसरे टोकन में मिलेंगे जिसका नाम XRZ होगा। और ये जो टोकन होगा, इस टोकन की वैल्यू होगी, और ये जो है इतने टाइम बाद में हम लोग लॉन्च करेंगे। ऐसा आपने देखा होगा, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसा करते हैं। और उस चक्कर में चलो सबका स्टेकिंग करवा दिया भाई साहब, ये FRT की प्राइस चली गई 5,000 डॉलर भी। बहुत ज्यादा क्वांटिटी थोड़ी ना है, 1,27,000 तो टोकन्स है। उनमें से 40,000 हमारे हाथ में टोकन्स होंगे, उनकी प्राइस तो इजीली चली जाएगी। बट ऐसी चीजें होनी नहीं है, ऐसी चीजें करनी नहीं है। हमने रियल यूटिलिटी, हमारा जो इंजन है वो क्या है? ट्रिनिटी। तो ट्रिनिटी के माध्यम से, ट्रिनिटी में काम फास्ट होगा, स्लो होगा, है ना। कई बार कछुए की तरह चलेगा, किसी दिन अच्छा होगा, किसी दिन अच्छा नहीं होगा, वोटेवर जो भी है, ट्रिनिटी हमारे इस टोकन का इंजन है। और आज से 5 साल बाद में 2031-30 में हम लोग देखेंगे, तो हम लोग FRT प्राइस को देखेंगे कैसे भी अप एंड डाउन होते 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 हमें यहाँ पे
10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, इवन 100 गुना का रिटर्न देखने को 2030-31 तक मिल जाएगा। बस इतना हमने रखना है कि मिनिमम कम से कम 10 गुना, ज्यादा से ज्यादा तो 100 गुना भी हो जाए, हमें चाहिए होगा। और इतना अगले 4-5 साल के अंदर हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सोचो आपने क्या किया, जस्ट वेट अ सेकेंड। जितना भी आपने मान लो काम किया, जितनी भी आपने मेहनत किया, आज पर डे की मेहनत करते हो, और आपने महीने का केवल 50,000 एफआरटी, सॉरी 50,000 रुपए का एफआरटी रखा, और आपके पास में 5 साल का टाइम है, यानी 60 महीने का टाइम हो गया। और इसमें महीने का अगर मान लो 5% का रिटर्न हुआ, या 15% का ऑन एन एवरेज आप रिटर्न मान लो महीने का, और आपके पास में 60 महीने का टाइम है, और 50,000 का एफआरटी आप होल्ड करते हो हर महीने का, तो आपके पास में टोटल होल्डिंग हो जाएगी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ 60 लाख की, राइट। और हर महीने अगर 15% का हो तो ये 31 करोड़ रुपए से ज्यादा बन जाता है। और मैं कहता हूं अगर जस्ट 5% का भी रिटर्न पर मंथ का आप समझते हो, क्योंकि एफआरटी अप जाए डाउन जाए, कई बार ऐसा रिटर्न आपको देखने को मिलता है कि हो सकता है कि अगले 2 महीने तक ये डाउन ही जाता देखने को मिले, और फिर तीसरे महीने में ऐसा हो जाए कि $150 पे चला गया, तो पिछले 3 महीने का ऑन एन एवरेज आप निकालोगे तो हर महीने का 20-30% का हो गया। तो अगर 5% के रिटर्न पे भी जाता है, और 50,000 का एफआरटी आप जो है पर मंथ होल्ड कर रहे हो अगले 5 साल तक के लिए, तो आपका जो एफआरटी का वैल्यू इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20-22 करोड़ रुपए बन सकता है, राइट। आप बस एफआरटी को जो भी आज आप बाई कर रहे हो, जो आपको अर्न कर रहे हो, जो सेल करना सेल कर दो, जरूरत है सेल कर दो। मैं आपको किसी को होल्ड करने का नहीं बोल रहा हूँ, किसी को बाई करने का नहीं बोल रहा हूँ। आप बस मेहनत कीजिए, काम कीजिए, और जितना आप अर्न कर रहे हो उसका कुछ परसेंटेज आप होल्ड कर लीजिए 2030 तक। 1%, 2, 5, 25, 50%, 100% आप पे डिपेंड है, आपके विजन पे डिपेंड है। मैं तो जितना कमा रहा हूँ उसका 100% भी होल्ड कर रखा है मैंने। मुझे तो इस 50 पाउंड डॉलर पर नहीं सेल करना है, मुझे तो इस पे कमाना है, मुझे तो अर्न करना है। आप 2030 तक का माइंडसेट लेके चलिए, और फिर देखना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और केवल बैठे नहीं रहना है 2030 तक, मेहनत करना है, काम करना है ना। डायरेक्ट्स पे काम करना है, टीम पे काम करना है, बिकॉज हम जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा हमारी टीम काम करेगी, कम्युनिटी का जितना अच्छा काम होगा, लोगों का जितना अच्छा काम होगा, उतना अच्छी एफआरटी की प्राइस जाने वाली है। और आने वाले टाइम में एफआरटी की और भी यूटिलिटीज आने वाली है। अभी एफआरटी बहुत बच्चा है, एक छोटा सा। तो आप टेंशन मत लो, काम करते रहो, शानदार लेवल पे वर्क करो, बढ़िया लेवल पे फोकस होके, डेडिकेटेड होके, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करो। अप्स एंड डाउन से डरो मत, टेंशन मत लो, ओके। अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, काम कई बार फास्ट होगा, कई बार स्लो होगा। 5-6 साल में ये चीजें मेरे लिए नॉर्मल हो चुकी है। टोकन्स की वैल्यू अप जाना, डाउन जाना, ये भी चीजें नॉर्मल हो चुकी है। कई बार ऐसा मन करता है कि यार देखो, मेरे पास में एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास में 500 एफआरटी है, मैं इनको $200 पे सेल कर देता, खास गया था ना $200 पे, $1 लाख हो जाते मेरे पास में। मैं अपना बता रहा हूँ कि ऐसा कई बार मैं भी सोचता हूँ। और आज मैं अगर इसको सेल करता तो वही एफआरटी आज 1923, यानी आज जो कल के 500 एफआरटी थे वो आज के 2,000 एफआरटी हो जाते, है ना। और फिर मैं इनको सेल करता $200-250 पे जाके, तो ये ही मेरा 4-5 करोड़ रुपए के बन जाते, है ना। तो ऐसा भी हम कई बार सोचते हैं कि यार इतने पे सेल करना था, इतने पे बाई करना था। ये सारी चीजें मत सोचो मौके आपको मिलते रहेंगे, लॉन्ग टाइम के लिए हो, राइट। और जो लोग पहले बहुत कम में बाई करने के लिए चूक गए थे, जिनको लेवल्स ज्यादा में बाई करने पड़े, यार अच्छी बात है, आपको अभी कम में बाई करने का मौका मिल रहा है ना। ट्रिनिटी में ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए, लेवल्स पे ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए। केवल 65 एफआरटी में आपके 12 के 12 लेवल्स एक्टिवेट हो रहे, 3.5-4 लाख रुपए के आसपास में सारे लेवल्स एक्टिवेट हो रहे। ज्यादा से ज्यादा इस पे काम कीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए अपडेट है, जो 5 लेवल्स पे आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है, एक्टिव रॉयल्टी,
इसके लिए आपको 13 तारीख तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम करना है, तभी जाके डेवलपर्स इसको परमानेंट करेंगे हमेशा के लिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए अपडेट है। बाकी मैं काफी दिनों के बाद में आप लोगों के बीच में आया हूँ, तो मन कर रहा है बोले ही जाऊं, बट टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। 319 लोग 318 लोग हमारे साथ में आखिरी तक बने हुए। एक बार मैं उन लोगों का हैंड राइज देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको सेशंस में तो नहीं देख पा रहा हूं हमेशा के लिए, बट उन लोगों का हैंड राइज देखना चाहता हूं जो हमेशा डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं, चाहे मैं मौजूद रहूं चाहे मैं ना मौजूद रहूं। और यही होना चाहिए। मेरे काम करने से, मेरे वर्क करने से आपके वर्क पे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बस डेडिकेट होके काम करिए, बड़ी अच्छे लेवल पे काम करिए, और माहौल बना देंगे, शानदार लेवल का माहौल बना देंगे। लेकिन हमें चाहिए रियल वाली ग्रोथ, हाइप नहीं चाहिए। राइट, और रॉयल टीम के अंदर रियल वाली ग्रोथ होती है, किसी भी प्रकार से हाइप नहीं है। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मिलते हैं शाम को 7:55 पे। आप सभी लोग अपनी टीम के साथ में तैयार रहिए, मेहनत कीजिए, शानदार तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ में काम कीजिए। जो चैलेंज आपने कहीं ना कहीं जो है, जिस चैलेंज से आपने गिव अप कर दिया था, वो चैलेंज फिर से लीजिए। इंसान हारता है, गिरता है, कई बार डिमोटिवेट होता है, कई बार कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाता है। कोई बात नहीं है, आप फिर से एक बार उठिए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए। गिरना बुरी बात नहीं है, गिर के नहीं उठना वो बहुत बुरी बात है। तो फिर से कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।